Good morning, all of you. Today discuss trigonometric identity. First question: prove that cos theta minus sin theta plus 1 by cos sin theta minus 1 equal to cosec theta plus cot theta is equal to cosec theta plus cot theta. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। कहीं कभी साइन थीटा से डिवाइड करना रहता है, कभी कॉस थीटा से डिवाइड करना रहेगा। यहाँ पर हम साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, कारण कि अगर साइन थीटा से करोगे तो कॉस बाय साइन इज इक्वल टू कॉट थीटा, जो कि आपको कॉट लाना है, साइन बाय साइन 1 और 1 बाय साइन इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। यानी हम साइन से अगर न्यूमरेटर को डिवाइड किए तो डिनोमिनेटर को भी करेंगे। तो पहला स्टेप में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा, फर्स्ट स्टेप। अब एलएचएस लो, एलएचएस में cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये तो न्यूमरेटर में डिवाइड किए। नाउ ऑल्सो डिवाइड इन डिनोमिनेटर, cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्या किए, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में साइन थीटा से डिवाइड किए। अब बताओ, ये जो साइन थीटा है ये तीनों टर्म में डिवाइड होगा। तो अगर फर्स्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाय साइन थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अब ये साइन क्या होगा, फर्स्ट cos थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय साइन थीटा और माइनस 1 बाय साइन थीटा। अब देखिए, cos बाय साइन इक्वल टू cot थीटा, साइन बाय साइन माइनस 1, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, नहीं कुछ तो बचा, 1 बचा, और 1 बाय साइन इज इक्वल टू cosec थीटा डिवाइडेड बाय cos बाय साइन cot थीटा साइन बाय साइन 1 और माइनस 1 बाय साइन माइनस cosec थीटा। यहां तक अगर आप समझ गए तो आपका लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें किसी को प्रॉब्लम? हम साइन थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के बाद ये फॉर्म आया। नाउ यहां पर देखिए, कॉसेक और कॉट में स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? तो आप फॉर्मूला पढ़े हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम इस फॉर आइडेंटिटी का यूज करेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का यहाँ क्या करो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को रहने दो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इस माइनस 1 को हम माइनस और 1 के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर। क्या किए, कॉसेक को रहने दिए, कॉट को भी रहने दिए सेम। अब -1 के प्लेस पर माइनस, और 1 किसका वैल्यू होता है, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ऐसे 1 का 3 फॉर्मूला पढ़े हो। एक पढ़े हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसका हम यूज नहीं किए। दूसरा पढ़े हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसका भी यूज नहीं किए। हम किसका यूज किए, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का। रीजन, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो आ गया है कॉसेक और कॉट के फॉर्म में, तो जिस फॉर्म में आया है उसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। नाउ डिवाइडेड बाय, जो डिनोमिनेटर में है इसको हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, यहां पर सेम रहने दो, कॉट थीटा थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। डिनोमिनेटर में -1 है तो वहां पर हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जो है वही रहेगा। अब देखिए, इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू ए माइनस बी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है सेम रहेगा। क्या टर्म है, कॉट थीटा है प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ पर कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें भी एक टर्म है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या इस दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन एक नहीं, कुछ तो यहाँ 1 है, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा को बाहर कर दिए, यही आपको लाना भी है, बच गया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 डालेंगे, और माइनस माइनस ये बचेगा टर्म, तो माइनस जब प्रोडक्ट करोगे दोनों टर्म में, ये तो बाहर ही आ गया, तो माइनस कॉसेक थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आइए, देखिए तो सेम चीज है, प्लस 1 माइनस कॉसेक और प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, बच गया RHS कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू RHS इक्वल टू RHS। तो ये समझ में आया, बोलो एक बार और इसको देख लो। यहां तक हम केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन थीटा से डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा और -1 के प्लेस पर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख दिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस दोनों टर्म से कॉमन आ गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ बच गया 1 माइनस, और इनटू में कॉसेक माइनस कॉट, माइनस प्रोडक्ट करेंगे दोनों टर्म में, तो माइनस इंटू कॉसेक माइनस कॉसेक और माइनस माइनस प्लस कॉट, ये दोनों टर्म डिनोमिनेटर से कैंसिल आ गया, बच गया केवल कॉसेक प्लस कॉट इक्वल टू RHS में आपको यही लाना, कॉसेक प्लस कॉट। इसको आप नोट कर लो, तो हम नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। इसमें किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम भी है?
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लास्ट ईयर हाफ ईयरली में भी ये क्वेश्चन आया था और जनरली बोर्ड में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। आप एलएचएस लेके चलो और एलएचएस में a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है और ये भी सेकेंड टर्म a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम यहाँ पर यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा और इनटू कॉसेक थीटा। यानी केवल फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट फैक्टर का जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको हम ब्रेक किए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप इस टर्म को ब्रेक करो, यहां भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab टू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। आप आइडेंटिटी पढ़े हो, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज टू 1। यहाँ पर साइन इंटू कॉसेक है, इसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ कॉस इंटू सेक है, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से लिख दो, एक साथ ऐसे लिख देते हैं। पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो हम नेक्स्ट टर्म में इसके जगह पर 1 कर देंगे, इसको भी रहने दीजिए। और यहाँ पर 2 और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ भी इसको रहने दो। 2 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। बच गया केवल 2 टर्म, कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। टोटल टर्म है आपका 6, 1 2 3 4 5 6, कोई टर्म छूटा नहीं है। We know that sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 into 1 2 प्लस 2 into 1 2। अब यहाँ पर ये जो दोनों टर्म है, कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, तो स्क्वायर का जो आइडेंटिटी होता है, जो यहाँ पर देखो हम लिख रहे हैं, इसका आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और सेक का आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। स्क्वायर का ये आइडेंटिटी है। और थर्ड में स्क्वायर का ये था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम इस तीनों आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो गया।
चूंकि लाना है आपको टेन और कॉट के फॉर्म में, तो कॉसेक स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हो। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी इसका आइडेंटिटी से ये लिखे और इसके आइडेंटिटी से हम ये लिखे, ये दोनों डायरेक्ट हम इस आइडेंटिटी का यूज किए। अब देखिए 2 2 4 प्लस 1 5 1 6 और 1 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूव हो गया। LHS इक्वल टू RHS, यही आपको इसमें प्रूव करना था। किसी को प्रॉब्लम इसमें? इस क्वेश्चन में तीनों स्क्वायर का आइडेंटिटी का यूज हुआ, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। समझ में आया क्वेश्चन ये? आयुष समझ लिए क्वेश्चन ये? अन्नू सिंह, आगे बढ़े दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा रूट अंडर इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये हमको प्रूव करना है। ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है और इस टाइप का एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। तो एलएचएस को पहले हम लेके चलेंगे। LHS is equal to root under 1 plus sin theta by 1 minus sin theta, और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, यानी अपोजिट सिंबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। आपका मल्टीप्लाई इन डिनोमिनेटर 1 minus sin theta multiply numerator and denominator by 1 plus sin theta, यानी डिनोमिनेटर का अपोजिट सिंबल से हम मल्टीप्लाई किए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यहाँ लिखना है तो लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 1 plus sin theta in numerator and denominator, numerator and denominator।
Now in numerator 1 plus sin theta and same 1 plus sin theta, यानी 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन डिनोमिनेटर a माइनस b एंड a प्लस b। a फोर 1, यहाँ a के प्लेस पर क्या है 1, b के प्लेस पर sin थीटा, यानी a माइनस b और a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 ही लिखो, स्क्वायर छोड़ दिए, और रूट अंडर भी है, क्या है रूट अंडर भी। तो अगर रूट भी हो और स्क्वायर भी हो तो ये आपका 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए रूट अंडर भी है और होल स्क्वायर भी है, तो कैंसिल हो जाता है रूट और स्क्वायर, बच जाएगा क्या, तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं होगा, केवल क्या होगा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर भी है कंप्लीटिंग स्क्वायर और रूट अंडर भी, तो ये आपका कैंसिल होकर के आएगा। हमको लाना है sec प्लस टेन, तो आपका आया हुआ है 1 प्लस साइन बाय कॉस थीटा, यानी कॉस से 1 में भी डिवाइड है और कॉस से साइन में भी डिवाइड है, तो 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय cos theta, 1 by cos theta is equal to sec theta और sin theta by cos theta is equal to tan theta, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिटी है, ठीक है, is equal to RHS, आप LHS लेके चले और RHS ले आए, ये आपको उसमें किसी को भी प्रॉब्लम? Thank you.